यूपी तक की खबर का असर, छात्रों को मिला न्याय। जीता है वो गायब है और फिर छोड़ के चले गए। तो आजमगढ़ ने मुझे ये मौका दिया, अवसर दिया कि मैं यहाँ का सेवक बन के काम करूँ। तो एक साल में हम लोगों ने जो काम किया है, अब उस काम के बराबरी वो 5 साल काम करने की अगर क्षमता होगी तो आएंगे, नहीं तो फिर भाग जाएंगे। एक समय ऐसा भी आएगा जब अखिलेश यादव जी को भी ये बात समझ में आएगी कि मैं गलत राजनीति कर रहा हूँ, ये पार्टी ही गलत है। उस दिन वो भी उस पार्टी से इस्तीफा दे करके और वो पार्टी बंद कर देंगे। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार और इस वक्त हमसे बात करने के लिए आजमगढ़ के सांसद और भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं। निरहुआ जी, काफ़ी आपकी इधर चर्चा हो रही है। अभी आपने एयरपोर्ट पे उतरते ही आपने बयान दिया और आजमगढ़ में खासतौर पे उत्तर प्रदेश की जो समिट थी उसमें भी आप प्रतिभागी रहे। क्या कहना, पहले इस पे तो बताएं। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज लखनऊ से सबको संबोधित कर रहे थे और जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी उसमें आज उत्तर प्रदेश की जो सहभागिता है वो पूरे देश ने देखा है कि उत्तर प्रदेश ने ये ठान लिया है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने में और देश की तीसरी सबसे बड़ी देश को दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में जो पूरे भारत का योगदान है, उसमें जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो सबसे आगे रहेगा, वो सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। और उसका जो प्रमाण है, उसकी जो झलक है वो आज हम लोगों ने देखा है। और हमारे आजमगढ़ में भी आज ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। यहाँ भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे सभी उद्यमी यहाँ पे थे। तो ये निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी की जो दूरदर्शिता है उसी का परिणाम है कि हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और जो हमारा लक्ष्य है उसके तरफ अग्रसर हो रहे हैं। विपक्ष को नहीं दिखता, हमेशा समिट को लेकर सवाल उठाते रहते हैं और उनको विकास नहीं दिखता। इस तरीके की बातें भी आती तो उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि विपक्ष की जो राजनीति है वो उसी हिसाब से सोचती है, पर उनको पता ही नहीं है कि मोदी जी ने वो राजनीति का पूरा जो पैमाना है वही बदल दिया है। पहले जो ये लोग राजनीति करते थे वो सिर्फ वादों पे करते थे, धरातल पे वो करते नहीं थे। तो आज तक उनको यही लग रहा है कि ये सब वादा चल रहा है, धरातल पे नहीं होगा, क्योंकि उनकी राजनीति वही थी। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो धरातल पे उतारा, चाहे वो 370 का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे देश को सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का मामला हो, या जो हमारा लक्ष्य है कि उनके तीसरे टर्म में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, वो धरातल पे काम हो रहा है। ये सिर्फ वादों वाली राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। तो वो लोगों को इसलिए संदेह है कि उनकी राजनीति वही है कि सिर्फ वादा करते थे, धरातल पे नहीं करते थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी तो हर भाषण में अपने कहते हैं उत्तर प्रदेश की जो समिट होती है उसमें किस तरीके के है, धरातल पे वाकई में उनको नहीं दिखता है या इस तरीके की बातें हैं, तो उस पर आप? मुझे लगता है कि उनका जो राजनीति करने का तरीका है, पहले तो उसको उनको चेंज करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की अगर कोई उपलब्धि है तो उसका बखान करना चाहिए, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश ने उनको भी एक बार मुख्यमंत्री बनाया था। तो जिस प्रदेश के आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं उस प्रदेश की उपलब्धियों का सराहना करने की क्षमता तो पैदा करिए अपने अंदर। दूसरी बात है कि सिर्फ मोदी जी का विरोध करना ही आपकी राजनीति बन गई है और इस वजह से आपकी राजनीति भी खत्म हो रही है, आपकी पार्टी भी खत्म हो रही है। जो भी इस देश के लोग हैं उनको सब दिख रहा है क्या हो रहा है, क्या मोदी जी कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसमें आपका चरित्र ये दिख जाता है कि आप देश की उपलब्धियों को सिर्फ मोदी जी का उपलब्धि समझ के वैक्सीन का भी विरोध कर लेते हैं, आप राम मंदिर का भी विरोध कर लेते हैं। तो ये राजनीति जो उनकी है यही उनको खाए जा रही है। उनको थोड़ा सा इसे चेंज करके और देश की जो उपलब्धियां हैं उसका बखान करते हुए अपना बताइए कि अगर आपको मौका मिलेगा तो आप क्या करेंगे, तो कुछ हो पाएगा, नहीं तो ख़त्म है। जिस तरीके से महासचिव लोग इस्तीफा दे रहे हैं, जिस तरीके की बात है समाजवादी पार्टी में, वो भी तो संज्ञान है आपके?
बिल्कुल, देखिए क्या है, समाजवादी पार्टी का जो तरीका है, जो उनकी सोच है, जो जिस तरह की उनके कार्यशैली है, ये सिर्फ एक एक करके नेता नहीं जा रहे हैं। एक समय ऐसा भी आएगा जब अखिलेश यादव जी को भी ये बात समझ में आएगी कि मैं गलत राजनीति कर रहा हूँ, ये पार्टी ही गलत है। उस दिन वो भी उस पार्टी से इस्तीफा दे करके और वो पार्टी बंद कर देंगे। आप देखिएगा, आने वाले समय में ये भी देखने को मिलेगा। आज समाजवादी पार्टी की लिस्ट भी जारी हुई है, दूसरी लिस्ट जारी हुई है, अभी आजमगढ़ का नाम नहीं है। आजमगढ़ इतना आसान नहीं है भैया। आजमगढ़ का लिस्ट जारी करना वो बहुत मतलब आसान खेला नहीं है। 4 साल उनको मौका दिया था आजमगढ़ ने और वो बिना कुछ किए गायब हो गए। और 1 साल में ही जब कमल खिला है तो आजमगढ़ का चप्पा चप्पा चमकने लगा है। तो आजमगढ़ का लिस्ट निकालने में थोड़ा सोचना तो पड़ेगा, इतना आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। चलिए, आने वाला राज्यसभा के चुनाव का भी तैयारियां चली है, जिसमें वोटिंग करना है और तरह तरह की बातें चली। आगे आपकी क्या और तैयारी है? हम लोगों की देखिए तैयारियां नहीं होती, हम लोगों का सीधा जो है वो ग्राउंड पे काम होता है और लगातार हम लोग ग्राउंड पे रह के और जनता के बीच में रह के काम करते हैं। ये तो आप उनसे पूछिए कि उनकी क्या तैयारी है, क्योंकि जो वो लोग सिर्फ चुनाव में दिखने वाले लोग हैं। चुनाव में उनका कार्यालय बनता है, चुनाव ख़त्म होते ही कार्यालय ख़त्म, ये लोग ख़त्म, कुछ दिखेंगे नहीं। फिर चुनाव आएगा तो फिर दिखेंगे। हम लोग तो जब 19 में हारे थे तो भी लगातार आजमगढ़ में थे। आजमगढ़ का पुल भी बनवा रहे थे, आजमगढ़ की सड़कें भी बनवा रहे थे, आजमगढ़ की जो मांग थी वो भी हर मंत्रालय में रख रहे थे, हारने के बाद भी। और जब आजमगढ़ ने देखा कि हारने के बाद भी जब काम कर रहे हैं और जो जीता है वो गायब है और फिर छोड़ के चले गए, तो आजमगढ़ ने मुझे ये मौका दिया, अवसर दिया कि मैं यहाँ का सेवक बन के काम करूँ। तो 1 साल में हम लोगों ने जो काम किया है, अब उस काम के बराबरी वो 5 साल काम करने की अगर क्षमता होगी तो आएंगे, नहीं तो फिर भाग जाएंगे। इसी क्रम में एक सवाल छूट गया था, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी इस्तीफा की बात आ रही है, उसको लेके आप क्या कहें? कहा तो मैंने कि सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, एक दिन खुद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे। जिस दिन उनको ये समझ आ जाएगा कि वो समाजवादी पार्टी की जो राजनीति है कि मोदी का विरोध करो, भले वो देश की तरक्की कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इस देश का अब तक का जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो था वैक्सीन। इसके पहले भी बहुत महामारी आती थी, दुनिया से हमें वैक्सीन खरीदना पड़ता था, पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके साहस से उन्होंने ये निर्णय लिया कि वैक्सीन हम खुद बनाएंगे। और उस वैक्सीन का भी जो आदमी विरोध कर सकता है, ये भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 100 सालों में। इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है कि भारत ने खुद की वैक्सीन बनाई और उस वैक्सीन को भी जो आदमी इतना गैर जिम्मेदारीपूर्ण बयान के द्वारा कहता है कि ये मोदी का वैक्सीन है, ये हम नहीं लगवाएंगे, तो उनका क्या हो सकता है? उनको क्या कह सकते हैं? तो उनको जिस दिन समझ में आएगा कि मैं मोदी का विरोध नहीं करता हूं, मैं देश की उपलब्धियों का विरोध करता हूं, उस दिन वो खुद ही ये पार्टी बंद करके और खुद ही उस पार्टी से बाहर निकल जाएंगे। चलिए, यूपी तक से बात हो रही है, यूपी तक के लिए आपका संदेश? यूपी तक के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा अपना आशीर्वाद प्यार देते हैं और हमारे राजीव भैया हैं, राजीव भैया हमेशा कुछ निकाल के ही आप लोगों को दे देते हैं। आज भी कुछ निकाल ही लिए होंगे आप बातों बातों में। तो निश्चित रूप से आप ऐसे ही आजमगढ़ के लिए कम से कम अच्छी अच्छी खबरें बनाते रहिए और हमारे आजमगढ़ को आप सबका आशीर्वाद प्यार मिलता रहे। और हमारा जो सपना है, हम सबका जो सपना है कि हम आजमगढ़ को नंबर 1 जिला बनाएंगे। आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी हमारा होगा। आजमगढ़ में जो हमारा रेलवे स्टेशन है वो भी अत्याधुनिक होगा, एयरपोर्ट की तरह बनेगा। आजमगढ़ की जो हमारी तमसा नदी है उस पर रिवर फ्रंट भी बनेगा। आजमगढ़ से और हमारे गोरखपुर को जोड़ने के लिए जो घाघरा नदी पे एक बहुत बड़े पुल की आवश्यकता थी जो आधा अधूरा बन के पड़ा हुआ था, उसको भी पूरा कराने का काम करेंगे हम लोग। सबसे बड़ा काम जो आप लोगों ने ही मुझे बताया था, मैं आया था आजमगढ़, तो आप लोगों ने ही बताया था कि आजमगढ़ को अगर संपूर्ण विकसित करना है तो महायोजना लागू करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग लगातार 3, 4, 5 बार महाराज जी के यहाँ जाके बार बार निवेदन किए और अब वो हो गया, लागू हो गया। तो आजमगढ़ अब जो है
पूरी तरह से चमक जाए, क्योंकि जो जो चीज़ें हम पास करवा लिए हैं, आजमगढ़ का रिंग रोड भी हमने पास करवा लिया, आपको पता है कि नहीं, वो भी पास हो गया है। आजमगढ़ से आपका गोरखपुर जो मार्ग है वो भी 4 लेन पास करवा लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हुई है उसको हम लोग पूरा भी करवा पाए, उसको बनवा भी दें, ये ना कि आगे जो है वो रह जाए। तो इसके लिए सबका आशीर्वाद प्यार चाहिए और आप लोगों का साथ चाहिए। आराम से हम लोग चमकाएंगे आजमगढ़ को। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। तो ये थे दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद जी। अब इनका ये कहना है कि आने वाले चुनाव की बात हो उसमें उन्होंने तैयारी कर रखी है, और चाहे वो विपक्ष के द्वारा हमेशा उठाए गए सवालों का भी उन्होंने भरपूर तरीके से जवाब दिया है, और विकास की बात करके उन्होंने जनता तक अपना संदेश भी दिया। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।